ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र। ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। कई अन्य क्षेत्रों की तरह पिछले दिनों खेलों के मामले में भी भारत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2036 में ओलंपिक खेलों के आयोजन के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह 140 करोड़ भारतीयों का बहुत पुराना सपना है। ओलंपिक का आयोजन एक बड़ा अवसर है और इसके आयोजन से जुड़ी बारीकियों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सुबोध। किसी भी देश के लिए ओलंपिक खेलों का आयोजन क्या महत्व रखता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ओलंपिक गेम दुनिया में सबसे बड़े खेल का सेलिब्रेशन है। इससे बड़ा उत्सव कोई और हो ही नहीं सकता। फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं लोग, लेकिन ओलंपिक गेम सब जानते हैं हर 4 साल में एक ऐसा उत्सव है जिसके लिए कई युवा प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते हैं और फिर अपने देश का जो फ्लैग है उसको बहुत ही ऊंचे स्तर पर लाना चाहते हैं। भारत के लिए खास करके ओलंपिक गेम मेरे ख्याल से 1996 में जब लिएंडर पेस ने अटलांटा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 42 साल हो गए थे कोई हिंदुस्तानी को मेडल लेते हुए इंडिविजुअल इवेंट में। और लिएंडर पेस ने शायद हम सबके अंदर एक ऐसा स्पार्क डाल दिया, एक आग जला दी कि हम भी कुछ कर सकते हैं खेल की दुनिया में, खास करके ओलंपिक में। ये होता था कि हमारे खिलाड़ी जाते थे, खेलते थे और आते थे। पार्टिसिपेशन एक उनके लिए बहुत बड़ा मायना रखता था। लेकिन लिएंडर और अभिनव बिंद्रा जो 2008 में ओलंपिक गेम गोल्ड मेडल जीते थे शूटिंग में, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीयों के अंदर एक विश्वास भर दिया कि हम भी कुछ कर दिखा सकते हैं। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ने उस विश्वास को और भी बढ़ा दिया। मेरा ये मानना है कि भारत का एक बहुत ही बड़ा सपना है कि खेल के दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देशों में आ जाएं। और भारत के पास युवा पीढ़ी बहुत स्ट्रांग है। वी आर अ वेरी यंग नेशन। और मेरा ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कल आईओसी के सेशन में कि भारत 2036 वाला ओलंपिक गेम्स भारत में आयोजन करना चाहता है, ये सिर्फ उनका सपना नहीं बल्कि देश का सपना है। जैसे उन्होंने कहा 140 करोड़ भारतवासी चाहते हैं कि ओलंपिक गेम्स भारत में हो और भारत का नाम रोशन हो दुनिया में और भी ज्यादा। क्योंकि स्पोर्ट एक माध्यम है, बहुत ही बेहतरीन माध्यम है अपने देश को आगे करने में। हाल ही में चाइना ने बहुत बेहतरीन काम किया था एशियाई खेलों में और उनका नाम बहुत बड़ा जिस तरीके से उन्होंने आयोजन किया। मुझे लगता है भारत में अगर खेल होंगे, ओलंपिक्स अगर मिल जाता है भारत को, एक मौका है भारत के पास अपना जो नाम है। ऑलरेडी इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग नेशन, दुनिया के लीडिंग देशों में माना जाता है भारत, और भी मजबूत हो जाएगा भारत का स्थान। ये चाह सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं, हम सबका है कि ओलंपिक गेम्स यहाँ पे आयोजन हो, अच्छे तरीके से हो और हमारा खेल इसकी वजह से आगे बढ़ता है। जी, क्या हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दे सकते हैं कि ओलंपिक खेलों के आयोजन का स्थान कैसे चुना जाता है? पहले एक टाइम होता था जहां पे आपको बिड करना होता था, दुनिया में शहर को बिड करना होता था। हर शहर अपना प्रस्ताव रखता था आईओसी के सामने। आईओसी हर शहर जाके जांच पड़ताल करके फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता था। 7 साल पहले उस शहर का सिलेक्शन होता है आईओसी सेशन में। लेकिन अब जमाना बदल गया है और आईओसी इनवाइट करता है बिड्स को। ये नहीं कि कोई भी बिड कर सकता है। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रस्ताव रखता है कोई देश के सामने, वहां से फिर एक प्रपोजल जाता है, उसको इवैल्यूएशन होता है आईओसी के सेशन में। और 7 साल पहले 2029 में मेरा ये मानना है कि ये लोकेशन तय होगा। आप देखिए 2032 वाला ऑलरेडी लोगों को पता है कि ब्रिस्बेन में होने हैं गेम। 2036 का गेम अभी ड्यू है और वो शायद 2026 से 29 के बीच में ये डिसाइड होगा कि कहाँ पे होगा। और भारत ये भी चाहता है कि 2029 में युवा ओलंपिक गेम, यूथ ओलंपिक गेम्स का आयोजन करें। इंडिया इज ईगर, एक जोश भरा हुआ है भारत के अंदर खेलों के प्रति। और खास करके पिछले 9-10 साल में एक ऐसी ऊर्जा भरी है कि देश आगे ही बढ़ता जा रहा है, चाहे वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो या पैरालंपिक गेम्स हो या डेफ गेम्स हो। हर जगह भारत अपना नाम आगे बढ़ाता जा रहा है और ये एक और जरिया होगा। ओलंपिक गेम्स यहाँ पे आयोजन होंगे तो इट विल ओनली हेल्प इंडिया।
जी, भारत पहले CWG और एशियाई खेलों का आयोजन कर चुका है। उनकी तैयारियों और ओलंपिक खेलों के आयोजन की तैयारी में स्केल के अलावा और क्या-क्या अंतर है? कॉमनवेल्थ गेम्स में कम खेल होते हैं, नंबर ऑफ डिसिप्लिन आर लेस। ओलंपिक गेम्स में करीब आपको 30 या 32 डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज करने होते हैं। इनके लिए ऑब्वियसली नए नए स्टेडियम बनाने होंगे और फिर उनके लिए तैयारियां करनी होंगी। तो स्केल तो है ही, लेकिन जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप नहीं कर सकते। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो दिल्ली में तैयारियां थी, मेरे ख्याल से वो 40% होंगी जो ओलंपिक गेम्स के लिए चाहिए। नया सा विलेज बनेगा, नए नए स्टेडियम बनेंगे, तो शहर ही अलग होगा। मेरा ये मानना है कि दिल्ली में अब शायद वो जगह नहीं रह गया जहां पे आप ओलंपिक गेम्स की तैयारियां कर सके, वहां पे ओलंपिक गेम्स का आयोजन कर सके। दूसरे ही शहर को चुनना पड़ेगा भारत को, और ये फैसला शायद प्रधानमंत्री के लेवल में ही है। और आपकी नजर में कौन-कौन से शहर इसके अच्छे दावेदार हो सकते हैं? देखिए, खेल की दुनिया में ऑब्वियसली जहां पे लैंड अवेलेबल है, जहां पे ऊर्जा है, वो अहमदाबाद और गांधीनगर ट्विन सिटीज के बीच में। मोटेरा जैसे कल जो मैच हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का मैच मोटेरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहां पे वैसे जगह में आप बिल्कुल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पास मौका है बहुत आगे बढ़ने का। ओडिशा जैसे स्टेट में जहां पे खेलों के लिए बहुत प्यार, बहुत प्रेम के साथ आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन ये टाइम आ भी गया जब एक देश को सोचना होगा कि क्या एक शहर में या 2 शहर में करें ओलंपिक गेम्स को, या फिर बांट के 5 या 6 शहरों में हो सके। 2036 अभी टाइम है, हमारे पास करीब 13 साल बचे हैं। तब तक क्या होगा बताना मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है कि विभिन्न शहरों में विभिन्न खेल का आयोजन हो सकता है। पहले एक टाइम होता था एक शहर में आप सारा खेल करते थे। अभी शायद कॉस्ट कटिंग, थोड़ा सा इकोनॉमिक एफिशिएंसी लाने के लिए आपको अलग अलग शहर में अलग अलग खेल करना पड़ेगा। भारत में कई ऐसे प्रांत है जो ओलंपिक का आयोजन करना चाहेंगे। भारतीय सरकार के पास मौका है इवैल्यूएट करने का और फिर सही लोकेशन चुनने का। जी, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रबल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और ओलंपिक के आयोजन से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या सुधार की अपेक्षा कर सकते हैं हम? मैं हमारे श्रोता से यही आग्रह करूंगा कि दिल्ली का हाल जो एक तो 1982 एशियन गेम्स में बदला है, फिर 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जो बदला है, जो आपके पास सड़कें बनी हैं, बारापुला मार्ग की अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल, नई नई सड़कें बनी हैं, नई नई फैसिलिटीज बने हैं। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं बात करता, एक शहर के पास मौका है ग्रो करने का। दिल्ली में मेट्रो आ गया था कॉमनवेल्थ गेम्स की बदौलत। जो T3 टर्मिनल बना है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का, ये भी तो कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम में ही बना था। तो एक शहर के पास मौका है, जब इंटरनेशनल स्केल पर इतने बड़े स्तर पर खेल का आयोजन हो, अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप को ग्रो करने का एक शहर के पास मौका है। लेकिन इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए गेम्स को। ये देखना पड़ेगा कि क्या एक शहर में या 2 शहर में सारे गेम्स करेंगे और डेवलपमेंट सिर्फ शहरों में होगा। ये जैसे मैं पहले भी कहा हूं, ये सरकार के पास मौका है सोच विचार करने का और फिर सही फैसला करने का। जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए, उसके आयोजन के लिए कई और देश भी दावेदारी कर रहे हैं। पोलैंड है, इंडोनेशिया है और मेक्सिको भी है। उन लोगों ने तो अभी जता दिया है कि हाँ, हम भी दावा करेंगे। उनके मुकाबले भारत की दावेदारी किन मामलों में बेहतर हो सकती है? भारत के पास आयोजन करने का एक्सपीरियंस काफी है। हम G20 समिट की बात कर लें, 60 शहरों में G20 के डिफरेंट प्रोग्राम्स में भारत के पास ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स आगे बहुत ऊंचे हैं। और मेरा ये मानना है कि भारत को अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, भारत के कोई भी शहर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, हर एक भारतीय उसके पीछे लग जाएगा कि हम इसको कामयाब करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। तो जो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, खास करके यंग जनरेशन जो 35 साल से भी कम उम्र के लोग हैं, ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट। अब मेरे यह मानना है कि अगर ओलंपिक गेम्स का आयोजन भारत को सौंपा गया तो हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पोलैंड के पास या इंडोनेशिया के पास वो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स कम है, वो भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल है, इसका पूरा प्रयोग कर सकते हैं। हम आईटी में जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसका पूरा यूज करके एक बेहतरीन गेम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जी, भारत में ओलंपिक का आयोजन होना यहाँ के खिलाड़ियों के मनोबल के लिए कितना प्रभावशाली होगा? क्या हम अगली पीढ़ियों में और बेहतर खिलाड़ी देखने की उम्मीद कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे याद है 2010 कॉमनवेल्थ गेम से पहले बहुत सारा पैसा भारतीय सरकार ने लगाया था खिलाड़ियों की तैयारी में। सिर्फ खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए कुछ 650 करोड़ अलग से रखा गया, उनकी तैयारियां हुई और उसका अंजाम आप देखें कि नॉट ओनली इन कॉमनवेल्थ गेम्स, आप देखें कि उसके बाद 1 महीने बाद एशियन गेम्स में 2010 में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए थे और उसके बाद 2012 में 6 मेडल हमारे पास ओलंपिक गेम में आए थे। उसी का अंजाम था। और जब हमारे देश में ओलंपिक गेम्स आयोजन होंगे, जाहिर तौर पर पैसा लगेगा हमारे खिलाड़ियों को तैयार करने में और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए ट्रेनिंग के लिए होगा। कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही कंपटीशन के लिए, लेकिन ट्रेनिंग के लिए भी बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और आ सकता है। और मेरा ये मानना है कि सिर्फ ओलंपिक गेम्स के लिए नहीं, एक लेगेसी बनता है और उस लेगेसी को हम आगे ले जा सकते हैं बाय हैविंग वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। और हर जगह देश में कोने कोने में मेरा यह मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन होगा, विश्व स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसको लेके हमारा खेल बहुत आगे बढ़ सकता है। ऑलरेडी हम कई खेलों में आगे हैं। बैडमिंटन को ले लीजिए, कुश्ती में हम हैं, मुक्केबाजी में हम हैं, शूटिंग में तो आ ही गए हैं। मेरा ये मानना है कि और भी 7 या 8 खेलों में हम आगे बढ़ेंगे। जी, अभी जैसे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2029 में भारत यूथ ओलंपिक का आयोजन करना चाहेगा। क्या हम इसको पहले कदम के रूप में या पहले की तैयारी के रूप में देख सकते हैं? दोनों को मिलाना शायद नहीं चाहिए, क्योंकि अलग अलग शहरों में होंगे और ये मौका है दूसरे शहर को आगे बढ़ाने का। अगर युवा ओलंपिक्स है, छोटे स्तर पर होते हैं, कम खिलाड़ी आते हैं उसमें। मेरा ये मानना है कि एक और मौका है एक और प्रांत को या एक और शहर को आगे बढ़ाने का। और अगर यूथ ओलंपिक्स आता है भारत में 2029 में, वो भी अच्छा ही होगा भारत के लिए। एक लहर चला है खेलों के प्रति और उस लहर में कुछ भी और जुड़ जाते हैं ये इस मुहिम में, भारत के लिए खेल के लिए अच्छा होगा, भारत के स्वास्थ्य के लिए अच्छा। प्रधानमंत्री जी का एक प्रोग्राम है फिट इंडिया मूवमेंट। कईयों को ये समझ नहीं आया कि ये होता क्यों है। फिट इंडिया मूवमेंट मेनली ये है कि जो आपके लाइफस्टाइल डिजीज है उनको एरेडिकेट करने का एक मौका है, कम करने का एक मौका है। भारतीय के पास अगर हर एक भारतीय खेल की ओर आकर्षित हो, वो अपने आप को स्वस्थ रखेगा और भारत में हेल्थ के लिए पैसा शायद कम खर्चना होगा। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा भारत का जब ऐसे खेल का आयोजन होगा। हम सबके अंदर एक ऊर्जा बढ़ जाएगी, हम सबके अंदर एक अवेयरनेस बढ़ जाएगा और इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर हम इस पूरी चर्चा में देखें तो जो हमने बातचीत की है उसको लेकर पूरी समग्रता में अगर आप कुछ इसको सम अप करना चाहें संक्षेप में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है ओलंपिक गेम्स को भारत में लाने का। कई सारे पड़ाव पार करने होंगे भारत को, लेकिन हर एक वो कदम लेना होगा भारत को ओलंपिक गेम्स को भारत में लाने के लिए। आपको उससे पहले टॉप 20, कम से कम टॉप 20 में जाना पड़ेगा अगले ओलंपिक गेम्स में पेरिस में जो आयोजन होगा। और मेरा ये मानना है कि भारत के पास वो खिलाड़ी है, उनके पास वो टैलेंट है। अगर हम उनको सही शिक्षा दें, सही ट्रेनिंग दें और फिर सही कंपटीशन का मौका दें, यह हमारे देश का नाम और भी रोशन कर सकते हैं। जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमण साहब, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुबोध जी। अभी आप सुन रहे थे 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमण और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।